नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार तजीत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पावरफुल स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लगभग 100 क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो आज तक की एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक आदि एग्जाम्स में। आपको पता है क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही मैं बता दूं, क्वेश्चनों की संख्या अधिक होने के कारण हम हर क्वेश्चन की डिटेलिंग में चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, पर आपको फिर भी कोशिश रहेगी आपके लिए कि हम क्वेश्चंस की अधिक से अधिक चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा। 3 सेकेंड में आप सोच लीजिएगा आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एड्स क्या होता है? एड्स होता है। ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से, बी, फफूंद से, सी, कृमि से, डी, विषाणु से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु से। दोस्तों, जो एड्स होता है वो वायरस से होता है। वायरस का नाम तो पता ही होगा आपको, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे श्वास लेते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाइड्रा, तिलचट्टा, केंचुआ और मछली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यकृत, हृदय, अस्थि मज्जा, कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को बोन मेरो कहा जाता है। और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको रेड ब्लड सेल अर्थात RBC कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RBC का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो ऑप्शन में आपको बोन मेरो भी देखने को मिल सकता है। तो अस्थि मज्जा और बोन मेरो दोनों एक ही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, हड्डियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, थायराइड ग्रंथियों द्वारा। डी, पैराथायराइड ग्रंथियों द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, लार किसके पाचन में मदद करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वसा, स्टार्च, प्रोटीन और विटामिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में। लार में जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, अर्थात स्टार्च को जो पचाता है वो लार में पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम इसको पचाने का कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कागज उद्योग कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग कर्मचारियों में, कपास उद्योग कर्मचारियों में और पीड़कनाशी उद्योग के कर्मचारियों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आयोडीन, लोह, कैल्शियम और पोटेशियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन के कारण। थायराइड ग्रंथि की जो असामान्य वृद्धि होती है वो आयोडीन के कारण होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
ऑप्शन नंबर ए CO2, बी मीथेन, सी ओजोन, डी जलवाष्प। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2। जो CO2 गैस होती है वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें सर्वाधिक कार्य करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की और ऑक्सीजन की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की मात्रा को। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको मापा जाता है, जिससे पता लगता है कि नदी में कितना प्रदूषित जल है और कितना नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। पूछा गया है वयस्क मानव शरीर के बारे में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 214, 206, 253 और ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विषाणु से, कवक से, शैवाल से, जीवाणु से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से। इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है वो वायरस से होता है। इन सभी जो वायरस से, जीवाणुओं से और जो भी फफूंद वगैरह से होने वाले रोग हैं, इनका वीडियो हम आपके लिए कल लेके आएंगे। डिटेलिंग फैक्ट के साथ में सारे क्वेश्चन होंगे, तो कल के वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जल में घुलनशील विटामिन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो जल घुलनशील विटामिन होता है। एक बार हम इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वसा विलेय विटामिन और जल विलेय विटामिन। जो वसा विलेय विटामिन है उनकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दूं, के, ई, डी और ए। इससे एक शब्द निकल के आ रहा है कीड़ा। तो जो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए है वो वसा विलेय विटामिन है। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कीड़ा जो कि वसा विलेय विटामिन है। जो जल विलेय विटामिन है, जो इनके अलावा जो बच गए विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल विलेय विटामिन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए नोट, बी डॉप्सन, सी पोइज और डी मैक्सवेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन। जो डॉप्सन है वो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन। जो लाइकोपीन वर्णक होता है उसकी वजह से टमाटर का लाल रंग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टिन, तांबा, जस्ता और उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ता इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमल, सूरजमुखी, रैप्लेसिया, ऑप्शन नंबर डी लिली। सही आंसर हो जाएगा रैप्लेसिया का जो पुष्प है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हीमोग्लोबिन, आयोडीन, विटामिन सी और विटामिन डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण अरक्तता रोग होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 206, 200, 280 और 300। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 हड्डियां होती हैं एक नवजात शिशु में। जो वयस्क मानव होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। इस क्वेश्चन की चर्चा हम अभी पहले कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22,
पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ईमू, शतुरमुर्ग, एल्बेस्ट्रोस और साइबेरियन सारस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शतुरमुर्ग है वो पृथ्वी पर जीवित जो सबसे विशालतम जीव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7.2, 7.4, 7.6 और 7.8। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो पीएच स्केल होता है वो अम्ल पीएच मान है, इसका जो आविष्कार किया था वो किया था सोरेनसन ने। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो सही आंसर हो जाएगा सोरेनसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड जो ग्रंथि है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विसूचिका, चेचक, लकवा और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेचक रोग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि टीके की जो चेचक का टीका है उसकी खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, एंजाइम है एक प्रकार का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वसा, आरएनए, प्रोटीन और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। जो एंजाइम है वो एक प्रकार के प्रोटीन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, ड्रेसर और एडवर्ड जेनर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूकैलिप्टस, टेरोकार्पस, पॉलीएल्थिया और टेक्टोना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस विश्व का सबसे लंबा पौधा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोरैया, कोयल, साइबेरियन सारस और गुंजन पक्षी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुंजन पक्षी एकमात्र विश्व का ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंथोलॉजी, योस्टोलॉजी, फिनोलॉजी और पेलिनोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, दूध का दही में जमने का कारण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, लैक्टोबैसिलस और स्टेफिलोकोकस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में जमाने का कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू रूपांतरित तना होता है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से तना है, तो आपको यदि ऑप्शन में आलू मिलता है तो सही आंसर पर टिक लगाना है, क्योंकि आलू एक रूपांतरित तना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, जुखाम का कारण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु, बी, कवक, सी, विषाणु, डी, प्रोटोजोआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
विषाणु के कारण। जो राइनो वायरस होता है, राइनो वायरस, उसकी वजह से जुकाम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बांस, चावल, मनी प्लांट और टिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस का जो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। वैसे बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एड्रिनल, पीयूष, अग्नाशय और थायराइड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है वो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, प्याज में खाद्य भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्याज में खाद्य भाग होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पत्ता, जड़, तना और पुष्प। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तना। प्याज में जो खाद्य भाग होता है, हम जिसे खाते हैं, वो तना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और धमनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। जो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध, शरीर में अनिवार्य द्रव्यों की क्षति के विरुद्ध, शरीर में लवण की क्षति के विरुद्ध और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध। हमारी शरीर में जो त्वचा के नीचे वसा होती है वो शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध कार्य करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्युत लोपन उद्योग, कोयले की खान में, कार्बनिक विलायक उद्योग में और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयले की खान में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा और परिशोधिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा। प्लीहा में आरबीसी का कब्रिस्तान होता है क्योंकि जो आरबीसी होती है वो प्लीहा में जाकर नष्ट होती है। प्लीहा को स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है, इसको स्प्लीन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल और यूरोक्रोम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। जो यूरोक्रोम वर्णक होता है उसकी वजह से मूत्र का पीला रंग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, गुणसूत्र जिन्हें इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है, गुणसूत्र में होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डीएनए और लिपिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और एमिनो एसिड और ऑप्शन नंबर डी है आरएनए और शुगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए और प्रोटीन। जो गुणसूत्र होते हैं उनमें डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, वर्णी लवक और वातरंध्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णी लवक के कारण। जो वर्णकी लवक होता है जिसे क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है, उनके कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, दिल का दौरा किस कारण से होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हृदय का जीवाणुओं पर हमला, हृदय की गति रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति न होने के कारण और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति न होने के कारण। दिल का दौरा पड़ता है जब हृदय में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है तब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन और मूंगफली में। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन और मूंगफली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47,
पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक तत्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, अर्थात जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, CO2, ऑक्सीजन और जल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49, इंसुलिन उत्पादित होता है। बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि द्वारा, बी, पित्ताशय द्वारा, सी, आंत द्वारा, डी, अग्नाशय द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन की कमी के कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। ये जो रोग है नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात्रि अंधता है, वो विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लैक्टिक, एल्बुमिन, कैरोटीन और कैसीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैसीन के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जब डेंगू बुखार होता है तब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसको पहली बार प्रस्तावित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 गैस है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, पौधों व पेड़ का खाने योग्य खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके माध्यम से जो पौधे और पेड़ हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं। इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम धातु होती है क्लोरोफिल हरित लवक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 हड्डियां। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें 8 हड्डियां होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, पित्त जिसे बाइल कहा जाता है जमा होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। जो पित्त है वो पित्ताशय में जमा होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में। जो पित्त है वो पित्ताशय में जमा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायलिसिस, हिमोलिसिस, ऑस्मोसिस और पैरालिसिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। डायलिसिस की क्रिया में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, WBC का मुख्य कार्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जो WBC है उसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल। जो श्वेत रक्त कणिका होती हैं उनका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, अर्थात शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, रक्त में लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए उत्तरदायी हैं, जो वैश्विक ताप है जिसे कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, एसिड रेन तेजाब वर्षा जिसे कहा जाता है पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो तेजाब वर्षा है जिसे अम्ल वर्षा भी कहा जाता है पर्यावरण में इनके प्रदूषण के कारण होती है। यदि पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है तो अम्ल वर्षा होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65,
ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिड रेन के कारण। जो अम्ल वर्षा है उसके कारण ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। ताजमहल का जो रंग है उस पर पीलापन चढ़ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ.जी. बेंटिंग ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 2, 3 व 5। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव हृदय में 4 कक्षक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है। अर्थात AB ब्लड ग्रुप किसी भी रक्त समूह से अपना ब्लड ले सकता है। AB जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। और वो जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिन। मानव तंत्र में जो गैस्ट्रिन है एक पाचक एंजाइम नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, यकृत, मस्तिष्क, लंग्स और प्लीहा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत के कारण। पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। नंबर 73, चेचक होने का कारण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन के कारण। जो गाय का दूध है वो हल्का पीला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेग जो रोग है वो वायु के माध्यम से फैलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किन तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और फास्फोरस की जो हीनता है, कमी है, वो हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 367 केल्विन। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजगर सांप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैम्बुसिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, कॉकरोच श्वास लेता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वातक। ट्रेकिया द्वारा कॉकरोच श्वास लेता है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉकरोच किसके माध्यम से श्वास लेता है, तो सही आंसर हो जाएगा ट्रेकिया, जिन्हें वातक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी। यदि आलू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लैक हार्ट रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन कीट नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तितली, तिलचट्टा, चार और मकड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मकड़ी है वो कीट नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85,
निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। HIV क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोग लक्षणों का मिश्रण, परिवर्धक सूचकांक, विषाणु रोग, और ऑप्शन नंबर डी है प्रति विषाणु। तो सही आंसर हो जाएगा विषाणु रोग, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। HIV का पूरा नाम अभी आपको बताया था, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। जो डेंगू बुखार होता है वो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे के शरीर में मादा एडिस मच्छर द्वारा पहुंचता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिल्स। जो मछली है वो गिल्स के माध्यम से सांस लेने में सक्षम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। जो आर्सेनिक होता है वो भूमि का जो जल होता है उसे प्रदूषित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक वायु को प्रदूषित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरे पौधे में। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो संपूर्ण पौधे में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, पादप वर्धी हार्मोन जिब्रेलिन किसकी वजह से निकाले जाते हैं। जो पादप वर्धी हार्मोन है जिब्रेलिन वो किससे निकाले जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ अस्थि में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स में आनुवांशिकी में आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। जो सेक्स हार्मोन है वो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।